हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल मैडम। आज हम करेंगे ईपीएस 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के अंतर संबंध की चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन आपका जून 2015, जून 2016, जून 2018 और जून 2019 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो इसी क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर लिखना होता है। तो आप उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप उसमें लिख सकते हैं। यहाँ पर हम करेंगे तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार, जिससे कि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अपने क्वेश्चन का आंसर आसानी से लिख सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार। तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार दो अलग अलग अवधारणाएं हैं। जैसे कि नाम से ही विदित होता है, मीन्स जैसे कि नाम से ही स्पष्ट होता है, तुलनात्मक सरकार में सरकार संबंधी गतिविधियों पर चर्चा की जाती है। तुलनात्मक सरकार में सरकार संबंधी गतिविधियों पर चर्चा की जाती है, जबकि तुलनात्मक राजनीति में सरकारी और गैर सरकारी सभी गतिविधियों के बारे में जानने का प्रयास किया जाता है। तुलनात्मक राजनीति का दायरा जो है वो काफ़ी विस्तृत है, मीन्स तुलनात्मक राजनीति का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है। आगे है, एक लंबे समय तक तुलनात्मक राजनीति का केंद्र पश्चिम के देश थे, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नव स्वतंत्र और नवनिर्मित देशों को तुलनात्मक राजनीति में शामिल किया गया। ओके फ्रेंड्स, एक लंबे समय तक तुलनात्मक राजनीति का जो केंद्र है वो पश्चिम के देश थे, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात नव स्वतंत्र और नवनिर्मित देशों को तुलनात्मक राजनीति में शामिल किया गया। तत्पश्चात तुलनात्मक राजनीति को एक नई दिशा मिली। तुलना का कार्य एक नई परिस्थिति और नए परिवेश में प्रारंभ हुआ। तुलना का कार्य एक नई परिस्थिति और नए परिवेश में प्रारंभ हुआ। यहीं से तुलनात्मक राजनीति का क्षेत्र और भी व्यापक हो गया। ओके फ्रेंड्स, आगे है, विकासशील देशों की सामाजिक आर्थिक दशा और वहाँ की संस्कृति का अध्ययन तुलना के लिए आवश्यक हो गया। इसके अतिरिक्त द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात दो विरोधी विचारधाराओं का भी उदय हुआ, मीन्स दो विरोधी विचारधाराओं का भी उदय हुआ, जिसमें एक और पूंजीवादी देश तथा दूसरी ओर समाजवादी देश शामिल थे। ओके फ्रेंड्स, जिसमें एक और पूंजीवादी देश तथा दूसरी ओर समाजवादी देश शामिल थे। इससे तुलनात्मक राजनीति को एक नया आयाम मिला। यहीं से तृतीय विश्व के देशों की भी उत्पत्ति हुई, जो कि अधिकांशतः नव स्वतंत्र देश थे। तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में इसको भी प्राप्त स्थान दिया गया। फ्रेंड्स, आप अपने एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन के आंसर में आपको इतना तो लिखना ही है। अगर आप चाहें, मीन्स जितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना होता है। तो आपको इतना तो लिखना ही है और आप अपनी तरफ से इसमें ऐड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं। वो क्वेश्चन जो है जो आप लिखेंगे वो इस क्वेश्चन से रिलेट करता हो तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन के आंसर लिखे जाते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने क्या तुलनात्मक राजनीति और तुलनात्मक सरकार के अंतर संबंध की चर्चा की हमने। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।
Thank you friends for watching this video.